नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम श्रवण करेंगे गीता की चौथे अध्याय का पाठ। इस पाठ से मिलने वाले पुण्य फल के बारे में जानेंगे। क्यों करना चाहिए, इससे मनुष्य को किस प्रकार के सुख की प्राप्ति होती है तथा इस पाठ को करने से मनुष्य किन किन प्रकार के फलों को प्राप्त करता है वह भी जानेंगे। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नारायण भगवान का हम ध्यान कर लेते हैं। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक बार की बात है, लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे स्वामी, गीता जी के पाठ को छूकर भी भला कोई जीव हर प्रकार के बंधनों से मुक्त हुआ है? क्या गीता का पाठ करने से किसी भी जीव को प्रसन्नता, हर्ष और सुख की प्राप्ति हुई है? तब इस पर भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, मैं इसके संदर्भ में एक पौराणिक कथा तुम्हें सुनाता हूँ। यह कथा तुम्हें बतलाएगी कि इस पाठ को करने से मनुष्य को किस प्रकार के सुख की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस कथा के अनुसार गंगा जी के तट पर एक काशीपुर नाम की नगरी थी। उस नगरी में एक वैष्णव ब्राह्मण रहा करता था। वह ब्राह्मण भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। इसके साथ ही वह नित्य गंगा स्नान भी करता तथा गंगा स्नान के बाद वही तट पर बैठ करके श्री गीता जी के चौथे अध्याय का पाठ भी करता था। एक दिन की बात है, वह साधु वहीं पर बैठा रह गया और बैठे बैठे ही उसको वहाँ पर निद्रा आ गई। जब निद्रा आई उस समय उसके ऊपर एक विशालकाय पेड़ था जिसकी घनी छांव उस साधु के ऊपर पड़ रही थी। उस पेड़ से दो बेरियां टूटी। एक बेरी उस साधु के पांव लगे तो दूसरी बेरी सिर से लगा और दोनों ही बेरियां आपस में कोप कर पृथ्वी पर गिर पड़ी, जिससे उस बेरियों के पत्ते सूख गए। नारायण की इच्छा से वह दोनों ही बेरियां आगे चल कर के मुक्त हो गई तथा आगे जा कर के उसने दूसरा जन्म लिया, क्योंकि वह दोनों ही सूख करके अब मिट्टी तुल्य हो गई थी। दोनों ने वापस से जन्म लिया और दोनों ही कन्याएं हुई एक ब्राह्मण के घर में। फिर ब्राह्मण के घर में जन्म लेकर के दोनों ही कन्याओं ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव से भगवान श्री हरि की तपस्या करनी आरंभ कर दी। दोनों भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थी। चंद्रमा के कला की भांति दोनों ही लड़कियां बढ़नी आरंभ हो गई। जब दोनों ही युवावस्था को प्राप्त हुई तब उनके माता पिता ने कहा, हे पुत्रियों, हम अब तुम्हारा विवाह करना चाहते हैं। इस पर दोनों ही बेटियों ने कहा, माता पिता, अभी हम विवाह नहीं करना चाहते। हमें पूर्व जन्म की संपूर्ण घटनाएं याद हैं और उसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि हमारी एक इच्छा है कि वह साधु हमें पुनः दर्शन दे, जिन साधु के स्पर्श करने मात्र से ही हमें अपने उन पीड़ामयी शरीर से मुक्ति मिली थी तथा इस दिव्य शरीर को हमने धारण किया। यदि वह साधु मिल जाए तो हमारा उद्धार हो जाए। हम वापस से उस साधु का दर्शन करना चाहते हैं। यह विचार उन दोनों कन्याओं ने अपने माता पिता के पास रखी और साथ ही यह भी कहा कि हम दोनों तीर्थ करना चाहते हैं। माता पिता ने दोनों ही कन्याओं का मान रखते हुए दोनों को ही तीर्थ करने की इजाज़त दे दी। जब माता पिता ने उन्हें तीर्थ यात्रा की आज्ञा दी तब वो दोनों ही कन्याएं अपने तीर्थ यात्रा को आरंभ करते हुए भगवान श्री हरि का ध्यान करते हुए बनारस जा पहुंची। वहां जाकर देखा तो वही तपस्वी वहां पर बैठे हुए मिले। उन तपस्वी की कृपा से ही दोनों ही कन्याओं को बेरी की देह से मुक्ति मिली थी। दोनों ही कन्याएं उन्हें देखते ही पहचान गईं और दोनों ही कन्याओं ने उस साधु की चरण वंदना की। दोनों ने साधु को साष्टांग प्रणाम करते हुए कहा, हे साधु, हे महाराज, हे मुनिवर, कृपा कर आप हमें गीता जी के चौथे अध्याय का फल प्रदान करो, जिससे इस दिव्य देह को पा करके हम सुख को प्राप्त हो। साधु ने दोनों ही कन्याओं को जब देखा तो उनके मन में विस्मय भारी हुआ, क्योंकि वह उन दोनों को ही पहचान नहीं पाए।
इस पर साधु ने कहा, तुम दोनों कौन हो? तब कन्याओं ने कहा, पिछले जन्म में हम बेरियों की योनि में जन्मे थे। एक दिन वन में बहुत अधिक धूप थी और इस तीक्ष्ण धूप में तुम बेरियों की छाया के नीचे ही आकर के विश्राम करने बैठे। जब विश्राम थोड़ी सी अच्छी लगने लगी तब लंबासन होने के लिए वहीं पर आप निद्रा लेने लगे और उसी क्षण एक बेरी आपके चरणों से जा लगे और दूसरी बेरी आपके सिर से जा लगा। ठीक इतना सा होने से ही उसी समय हमें बेरियों की योनि से मुक्ति प्राप्त हुई और अब हम दोनों ने दूसरा जन्म लिया जो कि एक ब्राह्मण के घर है। हम दोनों ही उस ब्राह्मण के घर में अत्यंत ही सुखी हैं। इसके साथ ही आपकी कृपा से हमें मोक्ष भी प्राप्त हुए हैं। इस पर तपस्वी ने दोनों कन्याओं से कहा, मुझे इस बात का तनिक सा भी आभास नहीं है, किंतु अब आप ही आज्ञा करें कि मैं आपकी किस प्रकार की तथा किस तरह से सेवा करूं, क्योंकि अब तो तुम ब्राह्मण के घर जन्मी हो जो कि श्री नारायण का मुख के समान हो। तब उन दोनों कन्याओं ने कहा, आप हमें गीता के चौथे अध्याय का फल प्रदान करो, क्योंकि गीता के चौथे अध्याय के फल से ही दिव्य देह को हम प्राप्त कर सकते हैं। इस पर उस साधु ने गीता का चौथा अध्याय का पाठ किया और उससे मिलने वाले पुण्य फल को दोनों ही कन्याओं को प्रदान कर दिया। प्रदान करते ही आकाश से विमान उतर आया। उस दिव्य विमान पर दोनों ही कन्याएं बैठ करके वैकुंठ धाम की ओर प्रस्थान कर गई। तब भगवान श्री नारायण कहते हैं, हे लक्ष्मी, गीता का पाठ करने से मनुष्य को यह फल की प्राप्ति होती है। यदि मनुष्य चौथे अध्याय का पाठ करता है तब जीवन में जो भी पीड़ा हो रही होती है उससे मनुष्य को मुक्ति मिलती है, फिर वह जाने किया हो या फिर अनजाने में हुआ हो। तब क्यों न गीता का चौथे अध्याय का पाठ किया जाए। दोस्तों, इस प्रकार से आज हमने सुना गीता के चौथे अध्याय का महात्म्य, मनुष्य को क्यों करना चाहिए तथा इससे किस प्रकार के फल की प्राप्ति होती है। यह अत्यंत ही पुण्यदायी है। भगवान अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते हैं तथा उनके उद्धार हेतु सदैव तत्पर भी रहते हैं। बोलो भगवान श्री नारायण की जय, स्वामी नारायण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमन्नारायणे नारायणे हरे हरे, जप लो नारायणे नारायणे हरे 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 हरे, रट लो नारायणे नारायणे हरे 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 हरे।